नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में रोहित फेरो लिमिटेड इस कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले हैं, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो जिन्होंने भी इस कंपनी में अपनी इन्वेस्टमेंट की है तो उनका जो पैसा है वो हमें इस कंपनी में ज़ीरो होते हुए देखने को मिला है। तो इसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। लेकिन ये वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने पहली बार इस चैनल को विजिट किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही में बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेक्शन पर क्लिक करें ताकि आपको शेयर मार्केट की अपडेट जानकारी मिल सके। तो रोहित फेरो टेक लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो कंपनी के शेयर होल्डर के लिए हमें बहुत ही बुरी खबर आज के दिन आते हुए देखने को मिल रही है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में इंफॉर्मेशन देखने वाले। तो रोहित फेरो लिमिटेड इस कंपनी के बारे में देखेंगे तो ये कंपनी जो हमें NCLT मतलब नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाते हुए देखने को मिली थी। तो ऐसी कंपनियां जब जाती है जब कंपनी का जो डेप्ट है वो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिलता है और उसके कंपेरेटिवली कंपनी का जो एसेट है वो कम होता है। तो ऐसे जो सिचुएशन है तो उसमें कंपनी हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाते हुए देखने को मिलती है। तो कोलकाता बेंच का जो रिजल्ट आया है जो NCLT से रिलेटेड है उसमें हम देखेंगे तो कारपोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन ऑफ RFT अंडर सेक्शन 31 ऑफ द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्टी कोड 2016। तो रोहित फेरो लिमिटेड एक कंपनी हमें जो यहाँ पर बैंकक्रप्ट होते हुए देखने को मिली थी। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो इन्फॉर्म यू दैट पर्सन टू नोटिस dated April 7, 2022 BSC Limited and the National Stock Exchange मतलब NSE Limited the trading in the equity share of the company Rohit Ferro shall be stand suspended effectively from 7 April 2022। तो जो बैंकक्रप्टी से रिलेटेड हमें इस कंपनी पर यहाँ पर एक्शन होते हुए देखने को मिल रहा है। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो BSC लिमिटेड और NSE लिमिटेड इन दोनों जगह पर कंपनी जो लिस्टेड थी तो उसमें हमें कंपनी जो कल का दिन है तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो कंपनी जो ट्रेडिंग है वो हमें यहाँ पर सस्पेंड होते हुए देखने को मिली थी। तो अगर हम इसके बारे में देखेंगे तो कंपनी का जो शेयर है वो हमें यहाँ से ट्रेड होना अभी बंद होते हुए देखने को मिला है और उसकी वजह से अगर हम कंपनी के जो शेयर होल्डर है इस कंपनी में उनको भारी नुकसान यहाँ पर होते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में हम और देखेंगे तो कल का जो 7 अप्रैल 2022 को जो कंपनी से रिलेटेड हमें ये न्यूज़ आते हुए देखने को मिली थी। तो उसके बाद अगर हम आज के दिन मतलब 8 अप्रैल से देखेंगे तो कंपनी के जो शेयर है वो हमें यहाँ पर उसमें ट्रेडिंग बंद होते हुए देखने को मिल रही है। तो बहुत ज़्यादा जो शेयर होल्डर है वो हमें इस कंपनी में देखने को मिले थे तो उनको सभी पर यहाँ पर बहुत ही बड़ा नुकसान होते हुए देखने को मिला है। तो बहुत जिनकी स्मॉल क्वांटिटी में इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी तो उनको इस कंपनी में यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन जिन्होंने भी लार्ज क्वांटिटी में अभी इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट की है तो उनको यहाँ पर हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होते हुए देखने को मिलेगा। तो इससे बचने का जो सिर्फ उपाय अगर हम देखेंगे तो जो कंपनी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जाती है मतलब NCLT में जो भी कंपनी है तो उनमें यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा लार्ज इन्वेस्टमेंट करना सही नहीं होगा और आने वाले दिनों में और भी बहुत कंपनियाँ हमें यहाँ से उनकी ट्रेडिंग है वो यहाँ पर बंद होते हुए देखने को मिलेगी, जो कि वो कंपनी हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आते हुए देखने को मिलती है। तो इससे पहले भी अगर हम देखेंगे तो सिंटेक्स इंडस्ट्रीज़ कंपनी वो भी हमें उसकी ट्रेडिंग बंद होते हुए देखने को मिली थी। तो उसके बाद अगर हम देखेंगे तो रोहित फेरो में इस कंपनी में भी हमें ये होते हुए देखने को मिला है। तो इसी वजह से नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में जो कंपनी जाती है और बैंकक्रप्ट कंपनी है जो कि अगर हम पेनी शेयर भी देखेंगे तो उसमें हमें अपनी इन्वेस्टमेंट है वो ना के बराबर ही करनी चाहिए, ताकि अगर ऐसी कंपनी हमें डीलिस्ट होते हुए देखने को मिलती है, बैंकक्रप्ट होते हुए देखने को मिलती है, जो कंपनी हमें नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में आते हुए देखने को मिलती है और उसके बाद हमें कंपनी की जो ट्रेडिंग है वो बंद होते हुए देखने को मिलती है, तो उसके बाद हमें यहाँ पर नुकसान नहीं होगा। तो इसी वजह से NCLT और जो बैंकक्रप्ट कंपनी है तो उनमें हमें ना के बराबर मतलब लार्ज क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, ताकि हमारी जो इन्वेस्टमेंट है वो ना डूबे। और इसी वजह से हमें भी चेक करना चाहिए कि हमारे जो पोर्टफोलियो है तो उसमें ऐसे जो NCLT से रिलेटेड और जो बैंकक्रप्टी से रिलेटेड कंपनियां हमें देखने को मिलती है, जिसमें अगर हम पेनी शेयर भी देखेंगे तो ऐसी कंपनियां हमारे पोर्टफोलियो में है तो हमें इस कंपनी में जो अपनी शेयर होल्डिंग है उसको कम करके ना के बराबर करने चाहिए, ताकि अगर हम इस कंपनी में हमें यहाँ पर जो लिस्टिंग है वो डीलिस्ट होते हुए देखने को मिलती है और इसके बाद कंपनी के शेयर में ट्रेडिंग बंद होते हुए देखने को मिलती है, तो हमें यहाँ पर ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।